हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जो हिंदी का सेंटर परीक्षा होने वाला था उसका पेपर लीक हो चुका है और वो पेपर मेरे पास है और वो पेपर हम YouTube पे नहीं डाल सकते हैं, ये YouTube के खिलाफ है। इसीलिए उस सभी प्रश्न को हम यहाँ पे लिख के आपको बताएंगे। आपको सेंटर परीक्षा में हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा जिसमें से आपको 50 बनाना रहेगा और इस वीडियो में हम आपको 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग याद करके जाइएगा तो 50 प्रश्न आप लोग आराम से बना दीजिएगा, क्योंकि ये सभी जितना भी हम आपको प्रश्न बताएंगे ये सभी ओरिजिनल पेपर का सभी प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो लोगों में पारस्परिक संबंध और सम्मान का भावना हो, यही है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि रंगपा किस किस्म का आदमी था। यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपा किस किस्म का आदमी था। तो लंपट था, जुआड़ी था और बदमाश भी था, यानी इनमें से सभी था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो कासू है जिसे खोखा भी कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि द्विज विज्ञान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विज विज्ञान क्या है। तो देव विज्ञान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो मोम और आलता से, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी हम यहाँ पे प्रश्न आपको बता रहे हैं ये फाइनल बोर्ड का जो सेंटर परीक्षा होने वाला था हिंदी उसी पेपर का है। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। जितना भी हम आपको प्रश्न बता रहे हैं आपको क्या करना है कि नोटबुक पे लिख लेना है और परीक्षा से पहले आपको याद कर लेना है और उसके बाद आपको परीक्षा देने जाना है। आप लोग 100 में से 50 आप लोग आराम से एकदम टिक मार के चले आइएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और जितने आपके दोस्त हैं उसे इस वीडियो को आप लोग उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है। तो प्राचीन काल के सोने के सिक्के हैं और जितना भी इसमें प्रश्न पूछा गया है सेंटर परीक्षा में ये सभी प्रश्न हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लोग हमसे अंत तक पढ़िएगा तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो देवनगरी के रूप में जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक का अर्थ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक का अर्थ होता है तो मोम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए। यहाँ पे आपको बताना है
कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में कितने रुपए निकाल लिए, तो 2 रुपया निकाल लिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिरजू महाराज हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया के संपादक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन यंग इंडिया के संपादक हैं, तो महात्मा गांधी हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हरिजन पत्रिका है इसका भी संपादक महात्मा गांधी जी हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्लीज आप लोग करके इस प्रश्न को याद करके जाइएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आएगा। क्योंकि जो हम प्रश्न बता रहे हैं, जो सेंटर परीक्षा का ओरिजिनल पेपर होता है उसी पेपर से लिखा गया है। और ओरिजिनल पेपर हम इसीलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अभी तक परीक्षा आपका नहीं हुआ है, और डालेंगे तो ये यूट्यूब के नियम के खिलाफ है, इसीलिए नहीं डाल रहे हैं। तो आप लोग विश्वास करके इन सभी प्रश्नों को आपको याद करके जाना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट शासन कहाँ के रहने वाले थे। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य क्या है, तो वनवास क्या है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि श्याम शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्याम शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो श्याम क्या है, नाम है। और नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि फुटपाथ शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि फुटपाथ शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कपूर शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपूर कौन सा शब्द है, तो ये तत्सम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो नेत्री है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि
मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है? तो ये प्रेम ऐनी श्री राधिका की पंक्ति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण की कविता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण की कविता है, तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा ने ब्याह में अपनी बहू को क्या दिया था? तो कर्ण फूल कड़े झुमकी ये सभी दिया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा और इस सभी प्रश्न को प्लीज करके आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके सेंटर परीक्षा में आने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? तो संपादक हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? यहाँ पे आपको बताना है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? तो बिज्जू चुप रहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? यहाँ पे आपको बताना है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो पुष्पा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो पढ़ना नहीं जानती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबाकर शहीद हो गए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबाकर शहीद हो गए? तो हीराकुंड बांध में दबकर शहीद हो गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है? यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो गौशाला की उपमा देती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि जाति तोड़क मोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था?
तो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि हेकल थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हेकल कौन थे, तो हेकल जंतु वैज्ञानिक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो लेखक की छोटी बेटी ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। यहाँ पे आपको बताना है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है, तो ये उड़ीसा की लिपि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो एक वृक्ष के रूप में यानी एक चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो जोसेफ रिल्के था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो ये बंगला भाषा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता का है, तो हमारी नींद कविता का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि तोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि तोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला, तो जो सूरज था ये नगर के चौक पर निकला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि कवि प्रेमधन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि प्रेमधन ने किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किए हैं, तो जीर्ण जनपद में किए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सांवरदहिया किस पाठ के कथाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सांवरदहिया किस पाठ के कथाकार हैं, तो धरती कब तक घूमेगी के कथाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि शहर में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं।
तो बारी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो 2 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि बांध के निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा। यहाँ पे आपको बताना है कि बांध के निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, तो बड़े लड़के को भेजा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वल्ली अमाल नहीं जाना चाहती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सेंटर परीक्षा का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था उसमें से हम 53 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, और इस 53 क्वेश्चन में से आप लोग परीक्षा में आपको 85 बनाना है, तो 50 आप लोग आराम से बना सकते हैं। अगर बोलिएगा कि हमें पूरा क्वेश्चन चाहिए, जितना छूटा है उसको भी बता दीजिए। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उसे भी बता देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक भी करना है। और जो अगला क्लास होगा, तो काफ़ी बच्चों का कल सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है, तो अगला वीडियो आएगा वो सामाजिक विज्ञान का, उसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। अगर आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लीजिएगा तो उसमें आपका बहुत सारा प्रश्न हूबहू 50 आप लोग आराम से उसमें बना लीजिएगा। तो ये क्लास करना, इसके बाद जो क्लास होगा तो ये क्लास करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जरूर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम बताएं ये सेंटर परीक्षा का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है उसका प्रश्न हम आपको बताए हैं। तो जितने भी आपके भाई बहन हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।